अमेरिका ने 3 जनवरी 2026 की रात एक बड़े सैन्य अभियान में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी शिलिया फ्लोरेस को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत गिरफ्तार कर लिया और उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल आ गया है। रात के लगभग 2 बजे स्थानीय समय पर वेनेजुएला की राजधानी काराकस में अचानक भारी धमाके और एयर स्ट्राइक की आवाज़ें सुनी गईं। उसके कुछ ही देर बाद अमेरिकी विशेष बलों ने मदुरो के घर पर छापा मारा और उन्हें पत्नी के साथ बिस्तर से उठाकर वाहन किया गया। ये अभियान ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम से चलाया गया था, जिसकी प्लानिंग महीनों पहले CIA और अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा की गई थी। इसमें 150 प्लस विमान और अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस की भूमिका बताई जा रही है। विशेष बलों, जिसमें डेल्टा फोर्स और अन्य अमेरिकी एजेंसियां शामिल थीं, ने मदुरो को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया और तुरंत हवाई जहाज से USS इवो जिमा तक ले जाया गया, जहां से उन्हें न्यूयॉर्क भेज दिया गया। अमेरिका के कोर्ट में मदुरो और उनकी पत्नी के खिलाफ नार्को टेररिज्म यानी ड्रग ट्रैफिकिंग और साजिश के आरोप हैं। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि वेनेजुएला को एक नार्को स्टेट के रूप में चलाने के आरोपों के आधार पर यह कदम उठाया गया। पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अब अस्थायी तौर पर वेनेजुएला को चलाएगा, ताकि शांति और सुव्यवस्थित संक्रमण को सुनिश्चित किया जा सके, और इस अवसर पर देश की तेल उत्पादन क्षमता को फिर से चालू करने की योजना है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार एयर स्ट्राइक और लड़ाई में लगभग 40 नागरिकों और सैनिकों की मौत हुई है, जबकि कई इलाके में तनाव और अफरा तफरी का माहौल रहा। चीन ने इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और अमेरिका को अपने सैन्य हस्तक्षेप से परहेज करना चाहिए। रूस ने अमेरिका को ये एक विचारात्मक लड़ाई है, न कि कूटनीति, कहते हुए विश्व समुदाय को चेतावनी दी कि ये कदम क्षेत्रीय शांति को प्रभावित कर सकता है। दोनों देशों ने इस कार्यवाही को क्षेत्रीय सार्वभौमिकता पर हमला बताया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समीक्षा की मांग की। यूरोपीय देशों ने अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप समाधान और संवाद के लिए कहा। मदुरो और उनकी पत्नी न्यूयॉर्क में अमेरिकी हिरासत में हैं और जल्द ही कोर्ट में पेश होने की तैयारी चल रही है। वेनेजुएला में सत्ता का नियंत्रण अस्थिर है और वाइस प्रेसिडेंट ने देश में शांति बनाए रखने की अपील की है। ये घटना दुनिया की सबसे बड़े तेल भंडार वाले देश के राष्ट्रपति को विदेश सेना द्वारा गिरफ्तार कर अमेरिका लाना पिछले दशक का सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और सैन्य विवादों में से एक माना जा रहा है। इसके नतीजे भू राजनीति, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर गहरी छाप छोड़ सकते हैं।